नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन आज की बात खास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, अहम तबसरे हैं, ज़रूर जाएँ देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, इदारे को मजबूत करें। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। बिहार के साबिक नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव ने मरकज़ की अग्निवीर स्कीम के ताल्लुक से एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत महकमे पुलिस में भी फौज की तरह अग्निवीर स्कीम लाने की तैयारी कर रही है। मुल्क भर के नौजवानों का सबसे बड़ा मसला अग्निवीर स्कीम है। हमने हुक्काम से बात की है, हुकूमत पुलिस में भी अग्निवीर स्कीम मुतारिफ कराना चाहती है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा कि मरकज में इंडिया अलायंस की हुकूमत बनने के बाद अग्निवीर स्कीम को कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। शहीद की एक ही किस्म होगी और सबको पेंशन मिलेगी। उत्तर प्रदेश के अमेठी लोकसभा हल्के में एक इंतखाबी जलसे आम से खिताब कर रहे थे। कहा कि मैं 42 साल पहले जब पहली बार अमेठी आया था तो उस वक्त 12 साल का बच्चा था। मैं अपने वालिद के साथ यहाँ आया था। मैंने सियासत में जो कुछ सीखा है अमेठी के लोगों ने मुझे सिखाया है। समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव ने अमेठी लोकसभा हल्के से कांग्रेस उम्मीदवार किशोरीलाल शर्मा के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मरकजी वज़ीर स्मृति ईरानी पर सख्त तनकीद की। कहा कि अमेठी में सिलेंडर वाले लोग अब सरेंडर कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला ने कहा कि जिन्होंने 13 रुपये किलो में चीनी नहीं दी है उसे अमेठी के लोग वोट नहीं देंगे, वो हमेशा के लिए स्मृति यादगार हो जाएंगी, कहते हुए बयान जारी किया। झारखंड के साबिक वज़ीर आला हेमंत सोरेन को जुमा को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिल सकी। सोरेन ने ईडी की कार्रवाई गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त दायर की थी। तो नाज़रीन गिरामी गौतम बुद्ध नगर के बसरक थाना इलाके के चिपियाना बुजुर्ग पुलिस चौकी में जुमेरात की सुबह एक नौजवान की मुबैना तौर पर फांसी लगाकर जान लेने के मामले में उसके अहले खाना ने 2 खवातीन के खिलाफ इल्ज़ाम लगाया है और कहा है कि उसको उकसाया गया। एक पुलिस अफसर ने जुमा को यह मालूमात दी है, मुकदमा दर्ज कर लिया है। सिंगापुर और हांगकांग के बाद अब नेपाल ने भी 2 हिंदुस्तानी मसाला जात के ब्रांड्स एवरेस्ट और एमडीएच की फरोख्त, इस्तेमाल और दरामद पर पाबंदी लगा दी है। नेपाल की फूड टेक्नोलॉजी और क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट ने फैसला इस खदशे के दरमियान लिया है कि इन मसालों में कीड़े मार दवा एथिलीन ऑक्साइड हो सकती है। इन मसालों में एथिलीन ऑक्साइड की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं, लेकिन भारत में अब तक इस सिलसिले में कोई फैसला नहीं लिया गया है। इधर शिवसेना की सरबराह उद्धव ठाकरे ने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा इंतखाबात में लोगों तक अपनी बात पहुंचाने में नाकाम रही। उन्होंने एक न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि बेरोजगारी और महंगाई से हर कोई मुतासिर है और लोग बीजेपी के 10 साल की हुकूमत से नाराज हैं और लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी आवाम तक अपनी बात पहुंचाने में नाकाम रही है और महाराष्ट्र की आवाम गद्दारों को माफ नहीं करती। इधर सीनियर वकील कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर मुंतखब हुए हैं। जुमेरात 16 में यानी गुज़िश्ता रोज को होने वाले इंतखाबात में कपिल सिब्बल को 1067 वोट मिले, जबकि उनके करीब तरीन हरीफ सीनियर वकील प्रदीप राय थे जिन्हें 679 वोट मिले। कपिल सिब्बल ने 2 दहाइयों के बाद ये इलेक्शन लड़ा था। इससे पहले वो 1995, 1997 और 2001 में SCBA यानी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर भी रह चुके हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने जामिया मिलिया इस्लामिया से कहा है कि वो एक साबिक रजिस्ट्रार की तरफ से लगाए गए उस इल्ज़ाम की वजाहत करी। उसकी बुनियादी ज़मीन को तीसरे फरीक को फरोख्त करने की इजाज़त देने के लिए एनओसी यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी की गई। इल्ज़ाम नाजिम हुसैन अल जाफरी ने आयद किया है, जो कुछ अरसे कबल तक रजिस्ट्रार थे। उन्होंने अदालत को बताया कि एनओसी जारी करने से इनकार के बावजूद JMI ने इस ज़मीन के फरोख्त को क्लियर कर दिया जिस पर उसके पास पहले से मौजूद हुकूक हैं। मुंबई के चंबूर इलाके में वाक़ कॉलेज एक बार फिर सुर्खियों में। कॉलेज की जानिब से मुस्लिम लड़कियों की बुर्का, हिजाब और निकाब पहनने पर पाबंदी लगाते हुए इस लिबास को गैर मुहज़्ज़ब कहा गया है। कॉलेज के इसके बाद से मुसलमानों में बेचैनी और नाराज़गी पाई जा रही है। वाज़ेह है कि 1 साल कबल भी इसी कॉलेज के जरिए इसी तरह का हुक्म दिया गया था, जिससे मुसलमानों में शदीद नाराज़गी फैल गई थी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी हुकूमत की अग्निवीर स्कीम के ताल्लुक से बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जिस तरह मुसल्लह अफवाज में भर्ती होने वालों के लिए अग्निवीर स्कीम लाए हैं, इसी तरह वो नीम फौजी दस्तों में भी इस स्कीम को नाफिज करेंगे। गुजरात बोर्ड के 10वीं जमात के नताइज का ऐलान 11 मई को हुआ था। इसमें बहुत ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया, अपने आला तालीम के बारे में गौर व खौस किया। इनमें से कुछ डॉक्टर बनना चाहते हैं, कुछ इंजीनियर्स और कुछ IAS या IPS अफसर बनने ख्वाब दे। अपने ख्वाबों को आंखों में सजाए वो अगली क्लास में दाखिला लेकर आगे बढ़ जाएं। लेकिन गुजरात बोर्ड में 99% से ज्यादा नंबर हासिल करने वाली तालिबा नताइज के ऐलान के महज 4 दिन बाद ही चल बसी है, जिसको लेकर की उनकी खबरें सामने आ रही हैं।
ناظرین، عالمی عدالت انتصاب ICJ غزہ میں اسرائیلی فوجی کارروائی کو روکنے کے لیے جنوبی افریقہ کی درخواست پر جمعرات کو 2 روزہ سماعت شروع کر دیا ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان نے جمعرات کو ایسا بل منظور کیا جس کے بعد صدر جو بائیڈن اسرائیل کو ہتھیار بھیجنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ خبر رسائی ایجنسی ریوٹرز کے مطابق اسرائیل سیکورٹی اسسٹنس سپورٹ ایکٹ 187 کے مقابلے 224 ووٹوں سے منظور کر لیا گیا ہے۔ مغربی بنگال کے مالدہ میں جمعرات کو قدرت نے لوگوں پر قہر ڈھایا۔ طوفان کے بعد مختلف مقامات پر آسمانی بجلی گرنے کے واقعات پیش آئے جن میں اب تک 11 افراد کی موت کی اطلاعات مل رہی ہیں۔ ایران کی شمال مشرق شہر مشہد میں شدید بارشوں سے اچانک سیلاب کی وجہ 7 افراد کی موت ہو گئی۔ ایران کی سرکاری خبر رسائی ایجنسی ایرنا نے اپنی رپورٹ میں اس بات کی اطلاعات فراہم کی ہیں۔ ظالم دہشت گرد اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو نے دعویٰ کیا کہ رافع پر منصوبہ بندی کردہ حملے سے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ امریکہ ایوان نمائندگان نے اسرائیل کو ہتھیاروں کی تیزی سے ترسیل کی منظوری دے دی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امریکہ کی سیاست اور وہاں کے لیڈران میں کس قدر ان کی ذہنیت میں دہشت گردی پنپ رہی ہے۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں شدید بارش اور طوفان کے باعث 4 افراد کے ہلاک ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ نائجیریا کی ریاست کانو کی مسجد میں دھماکے کے نتیجے میں 11 افراد جان کی بازی ہارنے کی خبریں ہیں۔ امریکی انتظامیہ نے چین میں ویغر ترکوں سمیت اقلیتوں کو کام کرنے پر مجبور کرنے پر مزید 26 کمپنیوں کے تیار کردہ سامان کے ملک میں داخلے پر پابندی عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ 7 اکتوبر سے غزہ کی پٹی پر اسرائیلی فوج کے حملے میں جان کی بازی ہارنے والوں کی تعداد گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 31 کے اضافے کے ساتھ 35,303 تک پہنچ چکی ہے، یعنی یہ شہداء کی تعداد ہے جو آفیشل رپورٹ کے تحت آ رہی ہے۔ بحرین کے دارالحکومت منامہ میں منعقد ہونے والا 33واں عرب لیگ کا سربراہی اجلاس آج ختم پذیر ہو گیا۔ اس کی وہی مثال ہے کہ اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گی۔ 13 ممالک کے وزرائے خارجہ نے اسرائیل کو ایک مشترکہ خط بھیجتے ہوئے رافع پر بڑے پیمانے پر زمینی حملے کے خلاف خبردار کیا ہے۔ شام اور شمالی عراق میں 7 دہشت گردوں کو غیر فعال بنا دیے جانے کا دعویٰ ترک مسلح افواج کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سی